मैं कहूँ ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं ना। तो क्या है कि रिसेंटली मैंने अपनी नई बाइक की डिलीवरी ली थी। तो उस बाइक को मुझे पहली सर्विसिंग के लिए एटलीस्ट 500 किलोमीटर चलाना था। तो बस एक दिन ऐसे सोचा और निकल पड़े। जब हम घर से निकल रहे थे ना, तो इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि लग नहीं रहा था कि हम अपने घर से 200 मीटर भी निकल पहुंच पाए। लेकिन जब मन बना लिया था कि जाएंगे, तो बस चलते गए चलते गए चलते गए। बारिश होती गई, मौसम भी बीच में अच्छा हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। थोड़ी दूर और चलते गए। अपने घर से 250 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी दूर और जाके सीधा जगन्नाथ धाम तक चले जाएं। तो भाई साहब प्लान बन चुका है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। पूरी समय हो गया ऑलमोस्ट 10:30। तो 200 किलोमीटर चलने में 5 घंटे और मान लो, तो ऑलमोस्ट हम 3-3:30 तक जगन्नाथपुरी पहुँच जाएंगे। तभी मेरी अनप्लान ट्रिप एक बेस्ट प्लान में कन्वर्ट होती हुई दिख रही थी। मतलब जगन्नाथ धाम, जहाँ पर लोगों को जीवन में एक बार जाना सपना होता है, वहाँ मैं अपनी बाइक को लेके जाने वाला था। मौसम फिर से ख़राब हो रहा है भाई साहब, और पूरे आसार बन गए हैं कि फिर से बारिश होगी। लेकिन इस बार हमको गीला नहीं होना। देखो कितने घने बादल छा गए हैं, ऐसा भयंकर गिरेंगे अभी हमारे ऊपर। लेकिन इस बार हम अगर बारिश हुई तो रुक जाएंगे, किसी ऐसी जगह पर रुक जाएंगे जहाँ पे हमको थोड़ा सा खान पीन का सामान मिल वाह, समझ में नहीं आता साला पानी में गड्ढा है क्या है। नहीं रे, क्या घनी घटाएं हैं। हिमालयन पर आराम से खड़े हो सकते हो आप, मतलब काफ़ी स्टेबल रहती है जब आप खड़े होते हो उस पर। तो बीच बीच में कहीं आपके पुठे मतलब बैक अदर भाग में दर्द होने लगे या फिर कुछ दिक्कत होने लगे, तो थोड़ी देर खड़े होके चला लो, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मतलब जब मैं खड़ा हूँ ना तो ट्रक के बराबर आ रहा हूँ। हेलो आगे बारिश हो रही है क्या? अगर ऐसा तो मैं नहीं जा रहा, आगे लौट जाऊंगा। बूंदें गिर रही हैं, बूंदें गिर रही हैं, थोड़ी सी तो बचा यार, वहाँ तक ही तो जाना है। वहाँ पक्का पता है पानी नहीं बरस रहा होगा, ये बादल यहीं पे हैं बस। इतना सा हेल्प नहीं कर सकते इंद्रदेव, इतना सा। वो मस्त आके बोलता है कि आप वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे। मैंने बोला हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। फिर बोला ये मेरा फ़ोन लो ना, अपना चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं बोला बिल्कुल कर देते हैं। फिर उसने पूछा कि ये वाला वीडियो कब डालोगे? मैंने बोला ये वाला वीडियो तो अभी टाइम लगेगा, 15 दिन में लग जाएगा, क्योंकि हमारे पुराने वाले इतने पड़े हुए हैं, अभी हम डाल ही नहीं पा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। नौकरी हमको छोड़ती ही नहीं है। रात में आके जो समय मिलता है उसमें हम अपना लैपटॉप उठा के करते हैं एडिटिंग डिंग डिंग। पर समय इट्स टाइम ब्रो, इट्स टाइम। अरे यार हमारा मूड अच्छा कर दिया उस आदमी ने, वाह। मतलब उसको नाश्ते के 20 रुपये की जगह हमको 30 रुपये देने चाहिए थे। 10 फॉर द मूड, जो मूड उसका किया उसने पेट भरने के अलावा। वाह, मज़ा आया हमको, हम हैप्पी हो गया। लेकिन प्लान देख रहे हो तुम भाई साहब, प्लान देख रहे हो, इंस्टेंट प्लानिंग देख रहे हो कि निकले थे घूमने और अब जा रहे हैं ट्रिप पे। कहाँ? अपने घर से मात्र 400 किलोमीटर दूर जगन्नाथ धाम, महाप्रभु के दर्शन को। यार देखो ऐसे बैठे थे हमने बोला कि यार जब इसको लिया है, इतना लंबा चलाना है, तो क्यों ना महाप्रभु के आशीर्वाद से शुरू किया जाए। तो बस इतने मस्त एकदम सुहाने से मौसम में आधी रास्ता आ चुके हैं, आधी रास्ता और जानी है हमको, और पहुंच जाएंगे श्री जगन्नाथ धाम। वाह, ये वाला प्लान हमको मस्त लगा। ये खतरनाक प्लान लगा है।
और अनफॉर्चुनेटली कल संडे है तो हम आराम से वापस आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन ही नहीं है। हमारी सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती है, हमने ली थी ऐसे। ये तुम बोलोगे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, इतने अच्छे दिन नहीं आते हमारे, हमको 6-6 दिन मजदूरी करनी पड़ती है। अरे वो एक दिन मिलता है संडे, उस संडे में हम कपड़े धोना शुरू करते हैं, शाम होती है जब कपड़े सूख के होते हैं तो बोलते हैं कि मंडे आ गया। ये जीवन है, ये मुश्किल, ये कठिन जीवन है। पर कोई ना, जीवन कठिन नहीं होगा तो आनंद कैसे आएंगे। भागो भागो, छेना पोड़ा मिल जाएगा तो मज़ा आ जाए भाई साहब। छेना पोड़ा जानते हो? मैं बताता हूँ। छेना पोड़ा उड़ीसा की एक कुख्यात नहीं प्रख्यात डिश है, डिश, स्वीट डिश, डेजर्ट बोल दो। अच्छी लगती है ये, हमको तो बहुत अच्छी लगती है यार। सुंदर है रे, ये सड़क भी बहुत सुंदर है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी बहुत देर से कि उड़ीसा की लाल मिट्टी है, बहुत देर से हम देखते आ रहे हैं, मैक्सिमम जगह पे मिट्टी लाल है यहाँ की। पर साला इतना ब्रेकर बना दिए, हम आगे पहुँच पाएंगे कहीं कि नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं भैया, पढ़ाई लिखाई हम बहुत दूर छोड़ दिए अब। किताबों से हमारा दूर दूर तक कभी कोई नाता नहीं है। मजाक मस्ती की बातें हैं, बिना किताबन के कुछ नहीं होता। क्या ये मुझे जंगल में ले जाएगा? लगता तो है। ऐसा रोड तो है और सुंदर है। भाई साहब को राम राम करें, राम राम। हेलमेट में कुछ फंस गया, फंस गया। बुकरियाँ, तुम इसको क्या बोलते हो? बकरी नहीं, ये हैं बुकरियाँ। इनकी मम्मी होती हैं छिरियाँ। इस साला क्या फंस गया कान में? हा सॉरी। वाह, और ऐसे ही मौसम का मजा लेते हुए धीरे धीरे हम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पहुंच चुके थे। और जगन्नाथ धाम पहुंचने की हमारा एक्साइटमेंट इस लेवल पे था कि रास्ते में हमने खाना पीना कुछ भी नहीं किया था, सब भूल गए थे हम पूरे रास्ते, और हमने पानी तक नहीं पिया था। अभी कितना सुकून से हम मस्त पहाड़ों में चल रहे थे, सडनली लोगों का सैलाब आ गया। इतनी गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ, गाड़ी 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 गाड़ी। अब साला भूख लग रही है, प्यास लग रही है एक साथ, क्योंकि हमने सुबह से पानी नहीं पिया यार, हमने ध्यान ही नहीं दिया। पूरी यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर और बचा है। अब 30 किलोमीटर चलाने के लिए हमारे अंदर साहस थोड़ा कम रह गया है, क्योंकि बहुत दिनों से चलाई नहीं थी। इकट्ठा 450 किलोमीटर चलाना इस टफ, इस लिटिल टफ। पर कोई नहीं, आज चला लिया, कल और चला देंगे, परसों और चला देंगे, सब होता है बे। पर भाई साहब कैसे शुरू हुआ था आज का दिन, वो कैसे ही जा रहा है यार। इतना तो नहीं सोचा था इतना अजीब हो जाएगा। पर हाँ, सब मैंने वेदर चेक किया, यहाँ का वेदर ठीक है, मतलब आज बारिश होने के ऐसे चांसेस नहीं है, तो हमको
जीवन उतना मुश्किल नहीं होगा हमारा, हम थोड़ा पूरी में शाम गुजार पाएंगे अच्छे से। अब वो ठंडी ठंडी समंदर की जो हवाएं नहीं होती हैं वो ऐसे आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हम मात्र 27 किलोमीटर दूर हैं। इस मतलब आप समझ रहे हो कि इसके बाद सड़क ही नहीं है, वाटर, पानी है, पानी। तो हम 27 किलोमीटर बाद सड़क ख़त्म कर देंगे और रुक जाएंगे, क्योंकि उससे आगे हम नहीं जा सकते ना, कि ये पानी पर नहीं चलती। यार एक चीज़ तो करवानी पड़ेगी, अगर कोई लंबी राइड मारनी है ना, उससे पहले सबसे पहला काम इसमें करवाना पड़ेगा कि इसमें एक्स्ट्रा लाइट देनी पड़ेगी। क्या है यार, ये दिखता ही नहीं है कुछ। एनफील्ड वालों थोड़ा तो सब्र करो, मतलब थोड़ा तो शर्म करो। इतना बड़ा गाड़ी, इतना महंगा गाड़ी कोई आदमी चला रहा है, 80 पे भी चला रहा है, लाइट की विजिबिलिटी 0 पे है, 0, कुछ नहीं दिखता। जब ऑक्सिलरी लाइट लगवानी है इसमें तो ऐसा बोल दो पहले ही, या फिर खुद ही देने लगो। ये तो मैंडेटरी काम लग रहा है, क्योंकि कहीं पहुंचते पहुंचते रात तो हो ही जाती है, और रात हो गई तो ये आंधरी है जाता भैया। दिखता ना है कछु जा में, दिखता है मतलब दिखता नहीं है कुछ। सीधा चलेंगे कर्व। पूरी पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट हमें रात हो गई है। प्लान था कि हम सीधा यहाँ से होटल जाएंगे, होटल जाने के बाद में रात में आराम करेंगे और सुबह जगन्नाथ धाम पे जाके प्रभु के दर्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही हम पुरी पहुँचे मन माना ही नहीं, और फिर हम सीधा बाइक लेके पहुँच गए जगन्नाथ धाम के द्वार के सामने। ये बात, ये है वो लीजेंडरी सड़क जो ले जाती है सीधा वैकुंठ धाम को। वैकुंठ धाम नहीं, जगन्नाथ धाम। मतलब इतनी चौड़ी सड़क, उसके बाद भी ना इस सड़क पर ट्रैफिक कम नहीं होता। ये है भीड़। ये होती है भीड़ भाई साहब। देख रहे हो चकाचौंध। थोड़ी देर में ही आपके सामने श्री जगन्नाथ धाम दिखेंगे। सीधा सामने मंदिर है इसमें। देखो मंदिर तक बाइक अलाउ करेंगे नहीं करेंगे ये भी नहीं पता हमको, ट्राई करके देख लेते हैं। दिख गए दिख गए दिख गए दिख गए। रात में शायद उतना अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे, पर हम ट्राई करते हैं जितना क्लोज ले जा सकते हैं ले जाते हैं। अब तो बस सड़क की चकाचौंध देखो एक बार। इतनी चौड़ाई होने के बाद भी इस रोड पे चलने के लिए ना इधर उधर देखना पड़ रहा है, क्योंकि इतना वाहन है, इतना लोग है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे वाले पुलिस वाले हमको लौटा देंगे वहाँ से, कि वाहन अलाउड नहीं है। ये होटल है, इसमें मैं कम से कम 3 बार नहीं 4 नहीं 3 बार, हाँ सर 3 बार रह चुका हूँ इस होटल में मैं। सारे घर वालों को यात्रा करवा दी पूरी की, तभी तो 10 बार हुआ है, ऐसे ही थोड़ी हो गया। क्या जाएगी मेरी गाड़ी, लग तो रहा है जाएगी जाएगी। आहा, अब हो रहे हैं रोंगटे खड़े, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गूज बम्स। इसे कैमरा साथ दे दे वहाँ तक, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इसकी बैटरी कम बची है। हाँ। कैमरा बिल्कुल साथ देगा, क्यों नहीं देगा, आज तो देना पड़ेगा। तो भाई इससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में और क्या ही वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। अपने साथ आपको हम लेके आ गए हैं
श्री जगन्नाथ धाम के समक्ष। वाह। मैंने कुछ दिन पहले बस सोचा था कि एक दिन जगन्नाथ धाम के सामने जाके अपनी बाइक खड़ी कर दूंगा। आज कर रहा हूँ। ओह, अगर आप देख पा रहे हैं ना, मेरे सामने वो रथ खड़े हैं जिससे अभी कुछ दिनों पहले ही रथ यात्रा हुई है। वाह। थोड़ा सा कहीं टिकासरा लेते हैं, खड़ी करते हैं इसको। जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु। ये रथ जिससे कुछ दिन पहले रथ यात्रा हुई थी। अभी हम सुबह से नहाए नहीं हैं तो हम अंदर तो नहीं जाएंगे, पर ये यार बिलीव नहीं हो रहा मेरे को सही में, इसीलिए मैं हंसे जा रहा हूँ बस।